जय श्री गणेश। स्नेहा भक्ति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज स्नेहा भक्ति चैनल में सुनेंगे कहानी बच्छ बारस की, जिसको गोवत्स द्वादशी भी कहते हैं। और ये भादवे के महीने में द्वादशी को मनाई जाती है। पहले जानकारी प्राप्त करते हैं बच्छ बारस के बारे में। उसके बाद बच्छ बारस की 4 कहानियों को मैं आपको सुनाऊंगी, जिसको आप ध्यान से सुनेंगे और आनंद प्राप्त करेंगे। उसके बाद विनायक जी की कहानी सुनेंगे। जय श्री गणेश। बच्छ बारस गोवत्स द्वादशी। ये व्रत स्त्रियां पुत्र की मंगल कामना व पुत्र प्राप्ति के लिए करती है। इस दिन भोजन भी अंकुरित चने, मटर, मोठ, मूंग युक्त ही करती है। इस दिन गाय के दूध व उससे बनी वस्तुएं व जौ, गेहूं आदि का प्रयोग नहीं करते। गोबर का ओगना बनाना, उसकी पूजा करनी व बेटे से उस पर से लड्डू उठवाने का कार्य करवाते हैं। कुछ काटा हुआ नहीं खाना, कहानी सुननी, कल्पना, गाय को वस्त्र ओढ़ाना व खाने में मोठ, चने की सब्जियां, बेसन की सब्जियां, कच्ची कड़ी, मक्की बाजरे की रोटी, चने की दाल की मिठाई आदि बनानी चाहिए। सुनते हैं बच्छ बारस की कहानी पहली। भादवे का महीना आया, बच्छ बारस आई। इंद्र की इंद्राणियां पूजा करने के लिए धरती पर आई तो उनको गाय दिखी। गाय की पूजा करने लगे। आगे से पूजा करे तो गाय सींग मारती और पीछे से करे तो लातों से मारती। इंद्राणियां बोली, हम तो तुम्हें पूज रहे हैं और तू हमें मारती है। गाय बोली, मुझ अकेली को क्या पूजते हो? बछड़ा व गाय दोनों की पूजा करो। इंद्र की इंद्राणियों ने दर्भ का बच्चा बनाया, गाय के पास बैठाया, अमृत के छींटे दिए। गाय के पास आते ही बछड़ा जीवित हो गया और गाय का दूध पीने लगा। इंद्राणियों ने उनकी पूजा की। फिर गाय बछड़े को लेकर घर आई। गाय के साथ बछड़ा देखकर मालकिन ने उसे घर में नहीं घुसने दिया। वो गाय को कहने लगी, मेरे तो बच्चा नहीं है, तू तेरे बच्चा लाई है। मेरे बच्चा लाएगी तो तुझे अंदर आने दूंगी। गाय बोली, अभी तो मुझे घर में ले लो, अगली बच्छ बारस को मैं तुझे बेटा दूंगी। अगली बच्छ बारस आई, गाय वन में गई। इंद्राणियां पूजा करने लगी तो गाय पूजा नहीं करने दे रही थी, मार रही थी। तो इंद्राणियां बोली, अब क्या चाहिए? गाय बोली, पिछले साल मेरे बच्चा दिया, अब मेरी मालकिन को भी बच्चा दो, नहीं तो वो मुझे घर नहीं आने देगी, तभी मैं तुमको पूजा करने दूंगी। तो इंद्र की इंद्राणियों ने दर्भ का बच्चा बनाया, दर्भ का पालना बनाया। पालने को गाय के सींगों से बांधा, उसमें बच्चे को लिटाया और संजीवनी का छींटा दिया। फिर इंद्राणियों ने गाय की पूजा करी। गाय बच्चे को लेकर घर गई तो सारी औरतें कहने लगी, सेठानी तेरे लिए तेरी गाय बच्चा लाई है। सेठानी ने गाय को गाजे बाजे से घर में लिया। गाय माता ने सेठानी को बच्चा दिया, वैसे सबको देना, भरा पूरा रखना सबको, खोटी की खरी अधूरी की पूरी करना। जय मेरी बच्छ बारस माता। बच्छ बारस कहानी 2। सास बहुएं थी। सासू को गाय चराने वन में जाना था तो बहू को कहा, आज बच्छ बारस है, मैं वन में जा रही हूँ, तू गवालिया मुंगालिया को उबालकर तैयार रखना। गवालिया मुंगालिया बछड़ों का नाम था। बहू विचार में पड़ गई
पर डरती हुई उनको काटकर उबालने रख दिया। वन से सासू घर आई और बहू से बोली, बहू बछड़ों को छोड़ो, आज बछवारस है, पहले गाय की पूजा कर लेवे। बहू डर के मारे हाथ मसलने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, मेरी लाज रखना। भगवान को उसके भोलेपन पर दया आई। हांडी में से भाप निकल रही थी, उसे फोड़कर बछड़ा बाहर आ गया। उसके गले में हांडी की किनार रह गई। ये देख सासू ने पूछा, बहू ये क्या है? बहू बोली, सासू जी आपने मुझे बोला तो मैंने बछड़े को समझकर काटकर उबालने को रख दिया, पर भगवान ने मेरा सत रखा और इसको वापस जीवित कर दिया। इसलिए उस दिन के बाद काटा हुआ कुछ भी पदार्थ इस दिन नहीं खाते और गेहूं मूंग नहीं खाते। गाय बछड़े की पूजा करते हैं। हे बछवारस माता, जैसे बहू की लाज रखी वैसे सबकी रखना, खोटी की खरी अधूरी की पूरी करना। जय बछवारस माता। बछवारस की कहानी नंबर 3। एक गांव में अकाल पड़ा तो गांव के साहूकार ने तालाब बनाया, पर उसमें पानी नहीं आया। साहूकार ने पंडितों से पूछा, तालाब में पानी क्यों नहीं आ रहा? तो पंडित जी बोले, तुम्हारे दोनों पोतों में से एक पोते की बलि दो तो पानी आ जाएगा। साहूकार ने सोचा, एक पोता जाएगा पर गांव का भला तो हो जाएगा, पर बहू से कैसे बात की जाए? सोचने लगे। बहू से बोले, बहू तुम्हारे पीहर से बुलावा आया है, छोटे हंसराज को साथ लेकर जाना, बच्छराज को यहीं छोड़ जाना। बहू पीहर गई और पीछे बच्छराज की बलि दे दी गई। तालाब में पानी आ गया। अब साहूकार ने तालाब पर बड़ा यज्ञ किया, सबको बुलाया। तो बहू के भाई ने कहा, बहन तेरे यहाँ इतना बड़ा उत्सव हो रहा है, पर तेरे को नहीं बुलाया। मुझे तो बुलाया है, मैं तो जा रहा हूँ। बहन बोली, भैया घर में बहुत काम है, इसलिए भूल गए होंगे। अपने घर जाने में कैसी शर्म, मैं भी चलती हूँ। बहू घर आई। सास ससुर डरने लगे कि बहू अभी पूछेगी तो क्या जवाब देंगे। फिर भी सासू बोली, बहू चलो, बछवारस व तालाब की पूजा करने चलो। दोनों ने पूजा करी। सासू बोली, बहू तालाब की किनार कसुमल से खंडित करो। बहू बोली, मेरे तो हंसराज बच्छराज है, मैं खंडित क्यों करूं? सासू बोली, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। तो बहू ने बात मानते हुए किनार खंडित की और कहा, आओ मेरे हंसराज बच्छराज लड्डू उठाओ। सासू मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी, बछवारस माता मेरी लाज रखना। भगवान की कृपा हुई और तालाब की मिट्टी में लिपटा बच्छराज व हंसराज दोनों दौड़े आए। बहू पूछने लगी, सासू जी ये सब क्या है? तो सासू जी ने सब सच सच बता दिया और कहा, भगवान ने मेरा सत रखा है, इसलिए माताएं भी ओगड़े गोबर की पाल का तालाब की पूजा करके किनार खंडित करके उस पर लड्डू रखे व अपने बेटे से उठवाए। खोटी की खरी अधूरी की पूरी करना। हे मारी बछवारस माता, जैसा सासू का सत रखा वैसा सबका रखना। जय बछवारस माता। बछवारस की कहानी नंबर 4। एक गाय चरती चरती वन में दूर चली गई। उसे एक शेर मिला। वो गाय को खाने लगा तो गाय बोली, तू आज मुझे मत खा, मैं मेरे बछड़े से मिल आऊं फिर खा लेना। शेर ने गाय से वचन लिया। घर पहुंचकर गाय बच्चे को दूध पिलाते समय रोने लगी। आंसू बछड़े की पीठ पर गिरे। बछड़े ने पूछा, माँ तू आज क्यों रो रही है? तो गाय बोली, मुझे तो सुबह मरना है, और सारी बात बताई। बछड़ा बोला, माँ मैं भी सुबह तुम्हारे साथ चलूंगा। माँ बोली, शेर तुझे खा जाएगा, पर बछड़ा माना नहीं। सवेरे दोनों को देखकर शेर बोला, ये तो बहुत अच्छा हुआ, आज 2-2 शिकार है।
इतने में ही बछड़ा बोला, मामा जी पहले मुझे खाओ। तो शेर बोला, ये तूने क्या कर दिया? मामा बोलकर भांजा बन गया। गाय मेरी बहन हो गई, अब मैं दोनों को नहीं खा सकता। फिर शेर ने गाय को घास दी, चूंदड़ी ओढ़ाई। स्वर्ग से विमान आया, बछड़े के कारण गाय बची, शेर पाप से बच गया। तीनों बैकुंठ को गए। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी करना। हे हमारी बछपारस माता, जैसे गाय बछड़े की रक्षा की वैसे सबकी करना। इसके बाद सभी को विनायक जी की कहानी सुनना चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी विनायक जी की कहानी बहुत ही महत्व रखने वाली सुनाती हूँ, आप लोग सभी सुने। एक मेंढक व मेंढकी थी। मेंढकी के विनायक जी का नियम था। मेंढक चिढ़ता और कहता, तू रोज पर पुरुष का नाम लेती है, अब कभी लिया तो तेरा सर फोड़ दूंगा। विनायक जी सुन रहे थे, उन्हें क्रोध आया और सोचने लगे, इन्हें पर्चा दिखाना पड़ेगा। थोड़ी देर में राजा की दासी आई, दोनों को पकड़कर हांडी में उबालने चढ़ा दिया। दोनों सीजने लगे तो मेंढक बोला, मेंढकी बड़ा भारी कष्ट आया है, तेरे विनायक जी को याद कर, ऐसे तो अपन दोनों मर जाएंगे। मेंढकी 7 बार संकट काटो विनायक जी, संकट काटो विनायक जी कहकर मन में प्रार्थना करने लगी। इतने में 2 सांड लड़ते हुए आए और सींग से हांडी के मारी तो हांडी फूट गई। वो दोनों उछलते कूदते सरोवर की तरफ चले गए। अब तो मेंढक भी भगवान का भक्त हो गया। हे विनायक जी महाराज, जैसे मेंढक मेंढकी के कष्ट काटे वैसे हमारे सबके कष्ट काटना। जय विनायक जी महाराज, जय विनायक जी। जय श्री गणेश, जय जय गणेश। मुझे आशा है सभी को बहुत पसंद आई होगी कहानी। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री गणेश, जय जय गणेश। जय श्री गणेश, जय जय गणेश। जय श्री गणेश, जय जय गणेश।